और इसके बाद हम आपको अभी बात करेंगे, शुरू करते हैं। बैरिस्टर साहब आपसे बात शुरू कर लेते हैं। ये सुहेल अफरीदी साहब ने कहा ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और दूसरा उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को वो लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं। तो क्या ये चैलेंजेस हैं दोनों आपके लिए? थैंक यू जी अफसर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, एक चीज़ मैंने सुबह से हम बड़ा कैटेगोरिकल कह रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मनोमन एक्सेप्ट किया है। उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई थी उनको बिल्कुल उसी तरह ही एड्रेस किया गया है। इमरान खान साहब को जब रात को सारे इंतजाम पूरे हो गए पिम्स लेके जाने शिफा लेके जाने के लिए, मुझे इजाज़त दें, आपने के तमाम अहकाम मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं आपको बताऊंगा नेशनल लेके जाएं। जब रात शाम को हमने पूरे इंतजाम पूरे कर दिए कि उनको हमने शिफा मूव करना है, तो जस्ट बिफोर लीविंग अ फ्यू आवर्स तो वहाँ से इंटेल रिपोर्ट्स आने शुरू हो गई कि शिफा में एक तो इनके 60 से ज़्यादा लीडरान मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, फिर इनके वर्कर्स मौजूद हैं शिफा हॉस्पिटल के बाहर 60 से ज़्यादा लीडर या कारकुनान नहीं, इनके मेन नोटेबल्स इनके मौजूद थे। फिर इनके वर्कर्स उधर इन्होंने बुलाने शुरू कर दिए। फिर वहाँ मीडिया की गाड़ियाँ थी, और जो सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ इमरान खान जो है, वर्कर्स को तो उन्होंने मना किया। देखिए सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो हमारे लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंस रखती है, और वही ना कि खाली इमरान खान की बल्कि ऑल्सो ऑफ द पेशेंट्स हु आर एट पिम्स, जिनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के साथ तो सफ़र कर रहे हैं, कोई स्टेप अप में है, कोई वेंटिलेटर्स के ऊपर है या कोई किसी और चीज़ के ऊपर। फिर इमरान खान साहब की जो बहन थी उज़मा साहिबा, वो उनके साथ थी, और इमरान खान की को ज़बरदस्ती नहीं, आफ्टर ही अग्रीड ही वाज टेकन टू पिम्स उनको लेके जाया गया। पूछा गया खान साहब से, उनको पिम्स लेके जाया गया। नहीं, आपने कहा आफ्टर ही एग्रीड। यस, उनसे पूछा गया, ही एग्रीड, ही डिड नॉट डिसएग्री ऑन इट। नहीं, उनकी मर्जी से मैं आपको बताता हूं, हम वहां नहीं ले जा रहे, वहां ले जा रहे हैं। नहीं, उनको वहां लेके जाया गया। जब वहाँ लेके गए तो पिम्स में तो फिर मेडिकल बोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसपे कार्डियोलॉजिस्ट, जिसमें हीमेटोलॉजिस्ट, जिसमें और डिफरेंट प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स थे। पिम्स जो है एक टीचिंग हॉस्पिटल है, वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉस्पिटल्स है। इमरान खान को और उनकी बहन के सामने उनके चेकअप्स किए गए, जिनके ऊपर टेस्ट कराने के इमरान खान को कोई रिजर्वेशन नहीं थी। हेयर जो आपका सवाल है कि उनसे पूछा गया, तो उनसे पूछा गया और उनको कोई रिजर्वेशंस नहीं थे, उनको वहां उनके पिम्स के अंदर। लेकिन एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि आपने पहले से ऐसे ही प्लान किया हुआ था, और अब आपने ये सारी बहानासाजी की है कि वहाँ लोग थे, इंटेल रिपोर्ट्स आ गई, ये क्योंकि जो शिफा के डॉक्टर्स थे वो पिम्स में गए ना, तो उनको पहले से वहाँ ले जाया गया था। तो आपका पहले से ये प्लान था? नहीं, पहले से प्लान नहीं था। उधर करते हैं और खान साहब को इधर ले आए। मैंने आपको जैसा कहा कि जस्ट बिफोर ही हैड टू बी टेकन आउट टू द हॉस्पिटल, तो इंटेल रिपोर्ट्स आने शुरू होगी कि वहाँ जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू होगा। नंबर वन, बिकॉज पीपल हैव इन्फिल्ट्रेटेड ऑलरेडी, दे आर ऑलरेडी सिटिंग देयर। वहाँ लोग पहले इनके गुस्से में 2-3 दिन से लोग उधर मौजूद हैं। तो आप सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द हॉस्पिटल एंड इमरान खान, यू कुड हैव नॉट टेकन दिस। कल कोई वहाँ कोई और हादसा हो जाता तो किसके ऊपर आता? जब कोर्ट में कल आपको बुलाया जाएगा तो वहाँ पे ये इंटेल रिपोर्ट्स पेश करेंगे आप लोग? कौन सी? ये जिसका जिक्र कर रहे हैं आप 2 दफा। मैं आपको बात बताऊं, आपने इंटेल रिपोर्ट्स आई के 60 लोग वहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल इनके जो नोटेबल्स आपने कहा कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर, 2-3 दिन से रहे। इंटेल रिपोर्ट्स है ना, ये दिखाएंगे कोर्ट में पेश करेंगे? नहीं, वर्बल रिपोर्ट्स होती है सर साहब, कौन सी रिटन आती हैं? ये तो जो टीम लेके जा रही होती है उनको रिपोर्ट्स आती हैं। लेकिन जो इसमें मेन चीज़ थी ना, जो कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन थी, वो इमरान खान की हेल्थ थी, ये नहीं थी, और वो डॉक्टर्स थे जिनकी इमरान खान ने एग्री किया था। ठीक है, मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकल ये चीज़ को मेन चीज़ आप कह रहे हैं हेल्थ है। ही अग्रीड, ये तमाम चेकअप्स के लिए भी ही एग्रीड, और तो तमाम डॉक्टर्स के लिए भी। हम देखिए, हम तो वो जमात से हमारा ताल्लुक ही नहीं है जो मौके दिखा के या ये कहे कि हम इनके ऐसी बंद कर देंगे, ये कर देंगे। 2 ग्रुप्स बने हुए हैं आपके अंदर। एक कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे, दूसरे ने कहा साजिश हो गई है नवाज शरीफ के खिलाफ। कोई 2 ग्रुप नहीं है हमारी जमात में, एक ग्रुप है, और वो ये कहता है कि कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा या जो कोर्ट्स कहेंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। शौकत साहब, मैं आपके पास आता हूं 1 मिनट में, पहले मियां दाऊद साहब से लीगल ओपिनियन ले लूं। मियां साहब, ये बताइएगा कि आपके सामने जो कुछ हुआ,
क्या हुकूमत ने तौहीन अदालत की है या नहीं की, और जो उज़्मा खान, डॉक्टर उज़्मा खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या वो भी अदालती फ़ैसले की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? नहीं, मैं बज़ाहिर तो ये आप देखें कि कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था हुकूमत ने उस ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद कर दिया। और अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया के ऊपर जी अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया के ऊपर शिफा हॉस्पिटल की कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो चल रही हैं, और अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि वो दुरुस्त हैं जो इमरान खान साहब की बाबत है, तो फिर तो वो शिफा हस्पताल भी गए, वहाँ पर जाकर उनके सैंपल भी दिए गए, और उसके बाद वहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल बनी तो उनको वहाँ से शिफ्ट करके उनके शिफा हॉस्पिटल के प्रोफेसर समेत उनको पिम्स हॉस्पिटल जो है वो ले जाया गया, और वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट। आप कह रहे हैं कि खान साहब पहले शिफा इंटरनेशनल गए और फिर वहाँ पे उनके टेस्ट हुए, और उसके बाद उनको वहाँ से सिक्योरिटी की सिचुएशन हुई तो निकाल के पिम्स ले जाया गया, आप ये कह रहे हैं? जी मैं ये कह रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सच रिपोर्ट्स विच आर वायरल ऑन सोशल मीडिया। वो आज की डेट की आप अपनी बात करें, वो आज की डेट की प्रिंटेड है, शिफा हस्पताल इंटरनेशनल की रिपोर्ट। सोशल मीडिया को छोड़ें, वो फेक भी हो सकती हैं, मुमकिन है। मुझे ये बताएं कि क्या मेरा सवाल ये है कि क्या तौहीन अदालत हुकूमत ने की है, और क्या डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा ने भी जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसकी खिलाफ वर्जी की है? शिफा इंटरनेशनल ले जाने का सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा, वहाँ नहीं ले गई हुकूमत, कानूनी पोजीशन क्या है इस पर? ये तौहीन अदालत इस वजह से नहीं है हुकूमत की हद तक, क्योंकि मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म के पैराग्राफ 14 सब पैराग्राफ सी के अंदर ये बड़ी वाज़ह तौर के ऊपर हुकूमत को ये इख्तियार दे दिया था कि अगर किसी भी किस्म की अदालती अहकामात की, सिक्योरिटी की, डिसिप्लिन की, गाइडलाइंस की वायलेशन होती है तो आप फोर्थ विद, उसके अंदर वर्ड फोर्थ विद इसी वजह से ऐड किया गया कि मौके की मुनासिबत से जो भी इंतज़ामिया फ़ैसला करना चाहे वो कर ले। तो इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी की और सूरत हाल बनी थी, वहाँ पर जो कारकुनान जमा हो गए थे और जो यूट्यूबर्स जमा हो गए, सोशल मीडिया के लोग जमा हो गए, उसकी वजह से वो उनको लेकर चले गए पिम्स हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन जो उज़्मा खान साहबा हैं, उन्होंने तो उनके ऊपर तो बिल्कुल वाज़ह तौर के ऊपर पाबंदी थी कि उन्होंने उनकी सियासत नहीं करनी सेहत के मामले के ऊपर, और किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी इस इशू के ऊपर लेकर। तो उज़्मा खान साहबा ने तो वाज़ह तौर के ऊपर जो तौहीन अदालत जो है वो की है। अब अगर हमारी तहरीक इंसाफ के दोस्त इस बात को नहीं मानते तो वो उनका एक अपना मौक़िफ़ है, लेकिन वाज़ह तौर के ऊपर अगर तौहीन अदालत का कोई मुर्तकब हुआ है तो वो डॉक्टर उज़्मा खान साहबा तो ज़रूर हुई हैं, और उनके जो साथ मौलज थे डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, वो तो बिल्कुल वाज़ह तौर के ऊपर हुए, क्योंकि उनके ऊपर तो बाय नेम ये बाइंडिंग पाबंदी थी। उसके अंदर वाज़ह तौर के ऊपर जिक्र था कि इनके फैमिली मेंबर्स और पार्टी लीडर्स जो हैं वो इनके सेहत के मामले के ऊपर सियासत नहीं करेंगे, प्रेस टॉक्स नहीं करेंगे। उन्होंने तो वाज़ह तौर के ऊपर की। गवर्नमेंट को तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्शन दे दी कि अगर आपको किसी किस्म की कोई वायलेशन करता है, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है, या आपको कोई सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा होती है, तो वो आप पैराग्राफ 14 का सब पैराग्राफ सी पढ़ के देख लें। उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर के ऊपर ये सहूलियत विड्रॉ कर सकते हैं। मियां साहब ये बताइएगा कि एक बात बड़ी फैली और बड़े सीनियर सहाफ़ियों ने ये बात की कि खान साहब अब यहाँ आ गए हैं, शिफा इंटरनेशनल जा रहे हैं कोर्ट के हुक्म के बाद, इसके बाद बनी गाला चले जाएंगे और वहाँ से जल्द ही लंदन रवाना हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ प्लान था जो गड़बड़ हो गया, या अभी वो इन प्लेस है? क्या सिचुएशन थी ये इस बारे में? ऐसा कोई प्लान नहीं था अबसार साहब। एक्चुअली ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है, बहुत सारे बाखबर लोग ये जानते हैं, हम सब ये बात जानते हैं कि गुज़श्ता 2 बरसों से इमरान खान साहब के लिए जो है वो माफ़िया मांग रहे हैं, एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर माफ़िया मांग रहे हैं, डील मांगने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो रहे। अब ये जो 18 अगस्त का ऑर्डर है, इससे पहले पाकिस्तान के अंदर 10-15 दिन पहले से ये बात होना शुरू हो गई थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी अदालती हुक्म के ज़रिए अस्पताल शिफ्ट हो रहे हैं, और फिर वैसा ही ऑर्डर आ भी जाता है, और फिर उसी तरह की तस्दीक जो है वो जुल्फी बुखारी साहब जो है वो कर भी देते हैं। इन्हीं के रहनुमाओं ने तस्दीक कर दी कि यस वी आर सीकिंग डील, और उसके बाद हो जाता है पाकिस्तान के अंदर कि आपका किसी लेवल के ऊपर डेडलॉक आ जाता है। जिस तरीके से लोग एक मुफाहमत पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहाँ पर डील को एक्सप्लॉइट करने के वाले लोग जो हैं वो भी पैदा कर रहे होते हैं। तो मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ
कि गुज़श्ता 1.5-2 बरसों से मुतअद्दिद मरतबा इमरान खान साहब की तरफ से और इनकी जमात की ठीक है, तरफ से ठीक है। डील लेने की, माफ़ी मांगने की, मर्जी की बातें ठीक है। लिखवाने की जो है वो ऑफर चलो। कोशिशें होती रही हैं, आज भी हो रही हैं, और इस इशू को ठीक भी है। मैं उसी तनाज़र में देखता ओके। हूँ।